नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी जो पेपर हुआ था मई में 7 तारीख, 8 तारीख और 9 मई को जो पेपर हुआ था, इसी के पूछे गए क्वेश्चंस को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों का पेपर जून में है, 13 तारीख से आप लोग पेपर स्टार्ट होने हैं। अगर आप लोग जून में पेपर देने जाने वाले हो तो एक बार जो हम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इस सारे क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा जी। हम आज सीरीज रहेगी पूरी। अभी आज हम इसकी पहली क्लास पढ़ाएंगे। अभी हम जो आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इस बार पूछे गए हैं। आप किसी भी बच्चे से कंफर्म कर लीजिएगा, जो बच्चे ने अभी मई में पेपर दे दिया उससे पूछ लेना इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे। खाली यहाँ पे आप लोगों को संख्याएं चेंज मिलने वाली है, बाकी क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों के हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया है। देखो, डिविजिबिलिटी से आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है संख्या इतने इतने को निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ये बताना है संख्या किससे विभाज्य है। सबसे पहले अपन ऑप्शन देखेंगे। ऐसे ऑप्शन में अपन को 3 दिख रहा है तो चेक कर लो। अगर 3 का डिविजिबिलिटी लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो 5 4 9 ये कट गया, 7 5 12 ये कट गया, 4 5 6 ये कट गया, 5 और 1 6 ये कट गई, सारी संख्या कट गई। लास्ट में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, यानी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है तो यानी कि 3 से डिवाइड हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी इसमें कंप्लीटली अपना लग रहा है। अब यहाँ से बोला किससे विभाजित है। वो अब 10 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट रेट आपका 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 10 से कटेगा नहीं। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2। तो देखो यहाँ पे 1 है, 2 से नहीं कट रहा और 7 से तो वैसे ही नहीं कट रही थी ये संख्या। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग इजीली आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 24 से विभाज्य है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल का हर सेट में क्वेश्चन है। अगर वो 24 से विभाज्य है तो 24 का रूल क्या कहता है, 8 तिया 24, यानी 8 का रूल भी लगना चाहिए उसमें, 3 का रूल भी लगना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से तब तो वो डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। बाकी एक इसका रूल और होता है, जैसे कि अब 3 डिजिट अपना देख लो। जैसे कि 8 7 8 सॉरी 9 8 7 है तो आप क्या करो, जैसे कि तीसरी संख्या है यहाँ पे, क्या संख्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो पहले वाली 2 संख्याओं में 4 जोड़ के चेक कर लो नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर उसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 91 हो जाएगा। 91 8 से कटता नहीं है तो ये नंबर नहीं कटेगा। उसी प्रकार ये विषम संख्या है तीसरी, तो इसमें 4 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 94। ये भी 8 से नहीं कटता है। ये भी 9 विषम संख्या है तो इसमें 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा ये। अब 8 तो ये 8 से कट जाएगा तो चलो ये कट रहा है। यहाँ भी विषम संख्या है, इसमें 4 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 92। 92 आपका 8 से कटता नहीं है, यानी कि आपकी एक ही संख्या है जो 8 से कंप्लीटली कट रही है। ठीक है, बाकी आपके पास कोई भी बुक है तो उससे एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा चैप्टर, आपको एक क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात करना है। तो ये दोनों संख्या भी ऐड होना चाहिए और अभाज्य संख्या के बीच कितनी आ रही है। देखो 300 से कट रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 303 के बाद 305 7, 307 किसी टेबल से नहीं कटेगा, ठीक हो गया। और 311 बस, और कोई संख्या नहीं है। तो 2 संख्याएं आपकी ऐसी होंगी जो कट रही हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या है इसके बीच में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखा है वह छोटी संख्या ज्ञात कर जैसे 45 19 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है 30 से कंप्लीटली डिवाइड हो, तो 30 का डिविजिबिलिटी लगा लो 10 मल्टीप्लाई 3। अगर आप ऐसा समझ लो कि अगर इसका यूनिट रेट 0 है तो वही संख्या कंप्लीट डिवाइड होगी जिसका यूनिट रेट भी 0 होगा। अच्छा, योगफल बोला, योग हो 30 पर 30 से डिवाइड, चलो कोई ना, योगफल चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 45 19 है। ठीक, अगर आप इसमें 6 ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर 19 में 10 जोड़ोगे तो कितना 29 हो गया, लेकिन यहाँ तो 0 बनना चाहिए तब डिवाइड होगा, तो ये भी डिवाइड नहीं कर रहा। 13 भी नहीं डिवाइड होगा। 19 में अगर अपन 11 जोड़ेंगे तो जो अपना 30 हो जाएगा। जोड़ देख लो, हो गया 30, और 30 आपका कंप्लीट 10 से कट जाएगा। ठीक है, तो यानी राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं। आगे चलो। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, क्या है। तो एक संख्या दूसरे कितनी है 5 गुनी। अगर एक संख्या अपनी 1 है तो दूसरी क्या इसकी 5 गुनी है, इसका योगफल ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ लो, कितना होगा जोड़ने पे यहाँ पे 6 हो जाएगा। योगफल ज्ञात करना है, यानी 6 से कटने वाली संख्या चेक कर लो। यस का ऐसे चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तो 2 से ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये कट रही, ये कट रही। 3 से चेक कर लो, 6 4 10 11, ये नहीं कट रही।
8 और एक 9, ये 3 से कट गई, खत्म। तो डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन जैसे आप लोग करने बैठ गए हो, जैसे कि एक्स है, दूसरा क्या है इसका 5 गुना है, तो ये कितना है 5 गुना, हाँ 5 गुना ही है 5x। ये कितना दिया है 288 है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 5x², यहाँ पे 2880। आप 5 से काटोगे फिर ये स्क्वायर बनेगा, फिर ऐसे करोगे, जो भी आंसर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मत करना, एग्जाम में आपका समय खराब होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो समय अपना बचाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है इतना इतना, तो जेड का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, जेड का मान अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स की पावर जेड इक्वल टू वाई की पावर दिया हुआ है 10। अब एक्स का मान यहाँ पे दिया है एक्स का मान यहाँ पे ये दे रखा है, कितना है 58 की पावर कितना दे रखा है 0.5, और मल्टीप्लाई में आपका जेड भी आएगा क्योंकि यहाँ पे जेड है। ठीक है, और यहाँ भी आपका वही 58 है, और इसकी पावर कितना दे रखा है 10 है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 0.79, मल्टीप्लाई कितना है 10 है। सेम यही है, एक्स का मान पुट कर लिया, वाई का भी कर लिया। वाई का मान दिया हुआ है इतना 58 की पावर 0.79। ठीक, और 10 कहाँ से है, 10 पहले से यहाँ पे पावर में 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो वो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर कंपेयरिंग हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 7.9 हो जाएगा। ये कितना है अपना 0.5 जेड है, पॉइंट से अपना ऊपर हट जाएगा। 5 से अपन यहाँ पर अगर काटेंगे तो कितना, 5 एकम 5, 15×5 = 75.8 जी होगा, 15.8 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल इतना है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो कभी भी आप क्वेश्चन को करो, सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन देखना है। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करते हो लेकिन आंसर पे ध्यान नहीं देते हो, बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है आपकी। आंसर आप लोगों का मस्ट है, आंसर लो दिखा करो आप लोग एक बार। आंसर आपका ही ऑप्शन में छुपा हुआ होता है, बस खाली आप ऑप्शन एक बार देख लो अच्छे से। दोनों में से बड़ी संख्या अपनों ज्ञात करना है, यानी ऑप्शन अपनों बड़ी संख्या दे रखी है। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्या गुणनफल, यानी गुणनफल 275 है। ठीक है, देखो तो संख्या कैसी है, क्रमागत है। अगर बड़ी संख्या अपनी 36 है तो छोटी संख्या क्या होगी 35। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 6 पंजे 30, यानी कितना आ गया 0। लेकिन यहाँ तो यूनिट रेट 2 है तो काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या क्या होगी 8 होगी, 9 8 72। चलो यहाँ से आप लोगों का 2 मिल गया, आगे चलेंगे। लेकिन अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराओ ना, 272 बनना चाहिए, तो बन ही नहीं रहा, खाली 72 ही बताइए तो काम नहीं है। 17 देखेंगे, और बड़ी संख्या 17, छोटी संख्या क्या होगी 16। ठीक है, 6 7 42, यानी यहाँ पे 2 मिल गए यूनिट रेट में। और अगर ये चेक करेंगे 27, इसके पहले देखो सॉरी 28 है, ये 28 पहले क्या आएगा 27, 7 8 कितना होगा 56, यानी 6 आ गया, लेकिन यूनिट चाहिए अपन को 2। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप भी इस तरीके से खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी करना सीख जाओ, विद इन सेकंड आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये, तो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आपका पेपर जून में है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देख के जाइएगा, इसी टाइप के ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बिल्कुल मिस मत करना ये सीधे आप लोग। दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं वर्गों का योगफल दिया है। ठीक है, वर्गों का योगफल दिया है कितना है, संख्याओं का योग अपन को ज्ञात करना है। क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग है, दो संख्याओं का है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से अपन काटेंगे कितना होगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4, कितना हो गया 962। अब ये क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग दिया है। तो 962 कितने का वर्ग है, 962 बच्चों 31 का वर्ग है, 931 का वर्ग है। अब संख्या परस्पर के बीच वाली, लेकिन यहाँ पे देखो बात समझो कि ये सम संख्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ तो 31 तो विषम संख्या है। इसके पहले की संख्या देख लो सम 30 होगी, इसके बाद सम संख्या क्या होगी 32 होगी। ये तो दिया है दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, अब बस संख्या ये दोनों निकालनी है, बनना योगी क्या है सम है, जोड़ लो कितना हो जाएगा अपना 62 हो जाएगा। 62, यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, तो आशा करेंगे बच्चों आज हमने जो भी क्वेश्चंस कराए आप लोग काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार की कोई भी दुविधा है या फिर कोई भी ऐसी चीजें समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी चैनल पे यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।